द बिग बुल, एक और स्टोरी हर्षद मेहता के ऊपर, दिस टाइम इन अ मूवी फॉर्मेट। तो कैसी है ये मूवी? वेल, शुरू करने से पहले टाइम बहुत हो चुका है, सो आपको याद दिला देता हूं। मेरा नाम है पुनीत, आप देख रहे हैं आफ्टर थॉट्स नेटवर्क। चलिए शुरू करते हैं। द बिग बुल, ये मूवी अवेलेबल है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसको डायरेक्ट रिलीज किया गया OTT प्लेटफॉर्म्स पर। द मूवी स्टार्स Abhishek Bachchan and Ileana D'Cruz in lead roles and is been directed by Kuki Gulati. Anyway, getting back to the Harshad Mehta story, अगर आपने स्कैम 1992 देखा है, जो कि इतना पॉपुलर और इतना बेहतरीन शो है, द बिग बुल is based on the same story of Harshad Mehta, the same book written by Sucheta Dalal. दोनों ही स्कैम 1992 जो शो था और द बिग बुल जो मूवी है, दोनों ही सेम बुक पे आधारित हैं, बट दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। I mean, अगर आपको मैं सीधे शब्दों में समझाना चाहूँ तो स्कैम 1992 जैसे एक थीसिस है, बहुत ही बेहतरीन थीसिस, और द बिग बुल मूवी उस थीसिस का 2 पन्नों का एक समरी है। और क्योंकि इनके पास ये मूवी बनाने के लिए बुक के राइट्स नहीं थे, तो आप समझ सकते हैं कि मूवी के साथ क्या हुआ है। This is basically a Bollywood version of a story of which you don't have the rights to. तो इसका डिफरेंस मूवी में कहाँ पे आता है? मूवी में इसका सबसे बड़ा असर इस बात पे पड़ता है कि कोई भी चीज़ रियल नहीं लगती, क्योंकि हर्षद मेहता का नाम चेंज करके आपको हेमंत शाह करना पड़ता है, सुचेता दलाल का नाम चेंज करके आपको मीरा राव करना पड़ता है, ओरिजिनल बैंक्स के नाम आप यूज़ नहीं कर सकते, ओरिजिनल जो कैरेक्टर्स इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व थे उनका नाम आप यूज नहीं कर सकते, जो प्लेयर्स इन्वॉल्व थे आप उनका नाम यूज नहीं कर सकते, पॉलिटिशियंस का नाम यूज नहीं कर सकते। सो बेसिकली मूवी में कुछ भी रियल नहीं लगता, एंड दिस मूवी फील्स लाइक अ फिक्शनलाइज्ड बॉलीवुड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी, जो कि हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई थी शो में। बट क्योंकि शो के पास बहुत टाइम था, 10 एपिसोड का एक पूरा एक घंटे का 10 एपिसोड्स थे, आपके पास स्टोरी को, कैरेक्टर्स को आर्क देने के लिए, उन सबको अपना एक कैरेक्टर देने के लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम था, जो कि इस मूवी वर्जन में आपके पास नहीं है। पूरी मूवी आपको 2 से ढाई घंटे में ख़त्म करनी है। सो इन एनी वे वो कैरेक्टर डेप्थ जो आपको शो में मिली थी वो इस मूवी में नहीं मिल सकती। बट देन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टाइम को छोटा करना एंड देन स्टोरी को ही कुछ अलग कर देना। इस मूवी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। नाउ आई एम नॉट हेटिंग ऑन द स्टोरी, इनफैक्ट मूवी वॉज अ बिट इंटरेस्टिंग, मतलब पूरे टाइम मुझको एंगेज रखा। सो एटलीस्ट आई वॉज इन्वेस्टेड इन द मूवी टू वॉच, क्योंकि अभिषेक बच्चन की एक्टिंग बहुत अच्छी है। इलियाना डिक्रूज का मैं फ़ैन हूँ, सो मुझे उसके काम वैसे ही अच्छे लगते हैं, बट उसकी एक्टिंग डिसेंट है मूवी में, डायरेक्शन अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है। हालांकि द बैकग्राउंड जो उन्होंने बेसिक थीम सॉन्ग दिया है हर्षद मेहता को इस मूवी में और हेमंत शाह को इस मूवी में, वो है, अगर आपने सुना हो, यलगार कैरी मिनाती का। मतलब जैसे ही वो मूवी में प्ले हुआ, मुझे लिटरली बंद करके रिमोट फेंकने का मन कर गया, बिकॉज मैं बिल्कुल आगे देखना नहीं चाहता। आई हेट दैट पर्सन, या आई हेट व्हाट दैट सॉन्ग रिप्रेजेंट्स। खैर, साउंड ट्रैक को साइड में रखते हैं, वापस मेन स्टोरी पर आते हैं। मूवी के साथ प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि इस मूवी में स्टार्स हैं, तो टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर को, एक क्रिमिनल को बेसिकली थोड़ा सा सहानुभूति देने की कोशिश करी, किसी तरीके से उसके एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करी है, विच वॉज नॉट द केस विद द स्कैम 1992 शो। यस, उसको कैरेक्टर डेप्थ दी गई थी, बट इन द एंड ही वॉज ऑलवेज अ क्रिमिनल। यहाँ पे उसको कई अलग अलग तरीकों से जस्टिफाई करना चाहा है, कई ऐसे चीज़ी क्रिंजी डायलॉग्स हैं जिसकी वजह से कैरेक्टर्स किसी तरह आपको बताना चाहते हैं कि व्हाट ही इज डूइंग इज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ऑल द कॉमन पीपल और द इंडिया और व्हाटएवर। बट ये बेसिक जो डिफरेंस दोनों के बीच में था, इस वजह से मूवी मुझे एक्चुअली उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी कि मूवी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। देन अगेन, क्योंकि बॉलीवुड वर्जन आपको बनाना है, नॉट अ हाइपर रियलिस्टिक वर्जन, तो इसलिए आपको मूवी में गाने भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि वरना लोग क्यों देखेंगे, है ना। ऐसे वही मेंटालिटी अभी तक चली आ रही है, तो क्या कर सकते हैं। अगेन, मूवी के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनमें से कुछ ये भी हैं कि क्योंकि बजट कम है, तो आपको सस्ते सेट्स यूज़ करने पड़ते हैं, सस्ता CGI यूज़ करना पड़ता है, जो कि स्कैम 1992 के साथ बिल्कुल नहीं था। शो में जो वर्ल्ड थी 80s की, 90s की,
दैट फेल्ट वेरी रियल, वेर यू आर, चीज़ें यूज्ड दिखती थी। कोई चीज़ अगर आपके सामने अगर कोई घर है तो वो घर जैसा दिखता था जहाँ लोग रह रहे हैं। यहाँ पे वो चीज़ सेट की तरह दिखती है। और ये आपने शायद मेरे कई रिव्यूज़ में सुना होगा, ये चीज़ मुझे हमेशा मूवी या शो से बाहर निकाल लेती है, क्योंकि ये यहाँ सारे सेट्स बिल्कुल नए नए फ्रेश शूटिंग के लिए बने हुए लगते हैं। एंड दैट इज़ वॉट आई डोंट लाइक इन एनीथिंग। कि आप पैसा बचा सकते हो बट देन मेक द थिंग्स रियल एटलीस्ट। ऑल इन ऑल मूवी एंगेजिंग है, बट हाँ, अगर आपको हर्षद मेहता स्टोरी का एक 2 पेज की समरी देखनी है, वो भी बॉलीवुड वर्जन में, तो ये मूवी देखी जा सकती है। एंड इट्स नॉट अ बैड वॉच, इंटरेस्टिंग है, आपको शायद एंगेज्ड भी रखे ऑल थ्रू आउट द मूवी। एनीवे, दोज वर माय थॉट्स अबाउट द बिग बुल। तो क्या आपने ये मूवी देखी है या आप इस मूवी को देखने में इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि इसका प्रमोशन काफ़ी चल रहा है, सो आई एम श्योर यू ऑल नो कि ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। वेल, व्हाट एवर यू थिंक, प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपके पास रिव्यूज़ के लिए कोई सजेशंस हैं, कोई शोज़ आप सजेस्ट करना चाहते हैं, उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड जब भी हम कोई ऐसा नया रिव्यू करते हैं। एंड आई एम श्योर नए रिव्यूज़ जल्दी आएंगे। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, बट नाउ आई एम फ्री, सो आई एम बैक एट इट अगेन। जाते जाते, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप। टिल द नेक्स्ट रिव्यू, मेरा नाम है पुनीत, आप देख रहे थे आफ्टर थॉट्स नेटवर्क। बाय बाय।